देखो मेरे भाई, तुम किसी भी फील्ड में घुस रहे हो तो उसका तुमको सबसे पहले तो बेसिक रूल तुमको पता होने चाहिए। तुम जैसे क्रिकेट खेलने जाते हो तो तुमको बेसिक रूल तो पता होता है कि एक ओवर में 6 बॉल होती है, एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, 9 बॉल के बाद फ्री हिट मिलती है। ऐसे ही अगर तुम लुक्स मैक्सिमम में घुसे हो तो इसके भी कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। ये मुँह पे हथौड़ा मारना, ये वो करना, ये सब चूतिया पे हैं। कुछ कॉमन सेंस होता है और कॉमन सेंस ही कॉमन नहीं होता है। रूल नंबर 1 इज़ स्किन इज़ अ गेम चेंजर। यानी तुम अगर किसी अपने रोल मॉडल को देख लो, जो तुम्हारा मेल मॉडल होता है, चीको वैरेट होते हैं ये सब लोग, या फिर तुम बॉलीवुड को स्टार को देख लो जिनमें फेशियल स्ट्रक्चर उतना नहीं होता, मेरे हिसाब से हार्मनी ज़्यादा अच्छी होती है। या दोनों फेसेस में एक चीज़ तुमको कॉमन मिलेगा कि उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है। ट्रस्ट में, अगर तुम्हारे फेशियल फीचर्स अभी डेवलप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फेशियल फीचर डेवलप होने में टाइम लगते हैं, तो तुमको कम से कम अपने स्किन पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और ये आसानी से हो जाएंगे। 5 महीने 6 महीने के अंदर ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, तुम इसको चेकआउट ज़रूर करना। सेकेंड पॉइंट इज़ द ग्रूमिंग इज़ अ स्टार्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एंड तुम जब भी अपनी लुक्स मैक्सिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार आईने के सामने खड़े हो जाओ और देखो, पूछो अपने आप से कि क्या दाढ़ी तेरे को अच्छी आ रही है। अगर नहीं आ रही है, अगर यहाँ के बालों जैसी आ रही है ना यहाँ पे, प्लीज़ 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 उसको एक बार क्लीन शेव कर लो प्लीज़, फिर दोबारा आ जाएगी। फिर तुम खुद ही देखोगे कि तुम कितने ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं तुम्हारे फेस में, तुम्हारी स्किन क्वालिटी में एंड तुम्हारे लुक्स में। कितना ज़्यादा तुम्हारा कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया तुम्हारे चेहरे पे। एक बार करके देख लो। ऑनेस्टली नहीं होगा फिर वापस आ जाएगा। अगर कहते हो कि दाढ़ी अच्छी आ रही है तो उसको भी शेव करा के एकदम अच्छे से रखो, सेट करा के रखो कि ये नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा आ गई है, यहाँ पे हल्का कम आ गई है, यहाँ पे हल्का इधर बढ़ी हुई इधर बढ़ी हुई। नहीं, एक प्रॉपर शेप में उसको कि तुम्हारे इफेक्ट दे जॉ लाइन जैसी। थर्ड पॉइंट इट्स द फैट इज़ द विलेन। देखो, कोई भी आदमी कितना भी अच्छे बोन स्ट्रक्चर के साथ पैदा हुआ है, लेकिन अगर उसके फेस पे थोड़ा सा भी फैट है या फिर फैट है तो ट्रस्ट मी, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा लेकर के पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी अगली का अगली ही रहने वाला है। क्या पता तुम भी एक फकिंग मेल मॉडल वाले लुक्स के साथ पैदा हुए, लेकिन क्योंकि चेहरे पे फैट जमाए हुए हैं तुमको लगेगा नहीं फैट नहीं है, मैं तो पतला हूँ। इंडिया में लड़कों के पेट पे और यहाँ पे फैट बहुत आता है। तुम हाथ देखकर किसी को जज नहीं कर सकती, हाँ ये पतला है, ये स्किनी है। नहीं, फ़ैट सबके रहता है। इंडिया में तो मैं मान ही नहीं सकता फ़ैट किसी को ना हो रहता हो। एंड इसी से अगला पॉइंट रिलेट होता है, स्पॉट रिडक्शन इज़ द इम्पॉसिबल। अब तुम सोचोगे कि ठीक है कि चेहरे पर की बोन स्ट्रक्चर दिखनी चाहिए ना, तो इसके लिए तो मैं चेहरे का फैट हटा देता हूँ, क्या दिक्कत ही है। अच्छा, तुम ये नहीं कर सकते ना, तो ठीक है, मेरे इस उंगली पे फ़ैट चढ़ा दो प्लीज़, इस वाली उंगली पे। नहीं, इस पे नहीं आनी चाहिए, सिर्फ इस वाली उंगली पे फ़ैट आ जाए, ये मोटी हो जाए, ये नहीं। अब बोलोगे नहीं ऐसा कहाँ कैसे हो सकता है, तो चूतिया वही तो बात तो तुम भी कह रहे हो कि बस यहाँ से फ़ैट हटा दो और कहीं से नहीं फ़ैट हटना चाहिए। यहाँ से मैं किसी तरीके से ऐसे ऐसे करके फ़ैट हटा दूँ, वो नहीं होता। अगर फ़ैट हटेगा तो पूरे शरीर से हटेगा और चढ़ेगा तो पूरे शरीर पे चढ़ेगा। कहीं कम ज़्यादा हो जाता है तुम्हारी डाइट की वजह से, कि इंडिया में जैसे कि पेट पे ज़्यादा फैट स्टोर होता है, लेकिन चढ़ता सब शरीर पे ही है। तो तुम ये चीज़ तो भूल जाओ कि मैं सिर्फ यहाँ से फ़ैट हटा सकता हूँ किसी तरीके से, कोई है करके एक्सरसाइज नहीं होगा। द लास्ट पॉइंट इज़ जिम इज़ द रियली प्लास्टिक सर्जरी। तुम अगर अभी मोटे हो ना या फिर पतले ही हो, ट्रस्ट मी, एक बार ट्रस्ट करके देखो, जिम करना स्टार्ट करो, लोग तुमको पहचानने से इनकार कर देंगे लिटरली। जब तुम 1 साल 2 साल बाद अच्छी बॉडी बना के निकलोगे ना, लिटरली तुमको पहचानने से इनकार कर देंगे। ये वही है, मतलब लिटरली नहीं कि ऐसे भूल जाएंगे कि कौन हो भैया, ऐसे नहीं होगा, बट आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर तुम अभी पतले हो तो ट्रस्ट मी, कुछ 10 किलो 15 किलो का मसल्स तुमने गेन कर लिया, ट्रस्ट में तुम चेंज हो जाओगे, तुम्हारी लुक्स कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगी। अगर तुम अभी मोटे हो तो ट्रस्ट में, अगर तुमने अपना वेट लॉस कर लिया, आशीष चंचलानी का एग्जांपल ले लो यार, क्या वो अगली था आदमी? तुमको लगता है कि वो अगली था? नहीं, लेकिन लोग कहते थे अगली है। क्यों? क्योंकि फ़ैट चढ़ा हुआ था। प्लीज़ अगर फ़ैट लड़के हो ना, तो दुनिया कहती है कि गोलू मटोलू क्यूट से अच्छे लड़के पसंद किसी को नहीं आता। तुम मोटे हो तो तुमको लोग मोटा बोलते हैं, मुंह पे आके भले नहीं बोलते, पीछे कभी तो मुंह पे भी बोल देंगे। तुम कहोगे हाँ बॉडी शेमिंग मत करो, बॉडी शेमिंग कर रहे हो, चूतिया हो तुम। एक बार प्लास्टिक सर्जरी कराने के पैसे नहीं है ना, जिम चले जाओ, बात मान के जिम चले जाओ, तुम चेंज कर जाओगे, लोग पहचानने से इनकार कर देंगे। अगर जिम भी नहीं जाने का है तो मैंने स्टेप टू स्टेप, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक होम वर्कआउट करके
ट्रांसफॉर्मेशन अचीव की थी, तुम भी कर सकते हो। पूरा स्टेप टू स्टेप गाइड बनाया। अगर तुम थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो तो या तो डिस्क्रिप्शन में होगा या कमेंट बॉक्स में कहीं डाल दूंगा, तुम देख के एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। ट्रस्ट मी, चॉइस तुम्हारे हाथों में है। आई होप यू चूज़ बेटर। लव यू, बाय।